बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ये गाय की बट, जो कि बहुत अच्छी बनती है, बिना स्मेल के बहुत अच्छी बनती है। तो मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाएंगे तो ऐसी ही बनकर तैयार होगी। तो लगे हाथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छा से ये सालन बनकर तैयार हुआ। बोटी बिल्कुल गली हुई है बट की, बिल्कुल देखिए हाथ से ही टूट रही है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, बिल्कुल ऐसी ही बट अगर आपको घर में बनानी है तो एंड तक वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करेंगे, ठीक है। तो अब हमें पहला जो हमारा स्टेप है वो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए कि ये हमने बट ली है बड़े साइज़ की। मैंने इसको पीसों में कट नहीं किया है, छोटे बड़े बड़े साइज़ की मैंने इस तरीके से पीस लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने का चम्मच आधी प्याली पानी में डिप करके रख दिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने ये हल्दी ली है जो इसके अंदर शामिल होगी। ये स्मेल को दूर करने में बहुत मदद करती है। तो मैंने 2 लीटर पानी पतीले में बॉयल करने के लिए रख दिया है। ये पानी हमारा नीम गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब हम जो हमारे ये बटे हैं इसके सारे पीसेस हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। सारी बटें इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे ये होता है कि बटों की जो स्मेल बाकी रह जाती है वो सारी से दूर हो जाती है। तो अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने पानी में मिक्स करके रखा हुआ था ये शामिल करेंगे। और हमारा हल्दी पाउडर जो हमने 1 खाने का चम्मच लिया है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये इसमें बॉयल आ चुका है। मज़ीद इसमें 2-3 बॉयल आ जाएं तो हमने ये सारा पानी फेंक देना है और बटों को दोबारा से अच्छी तरीके से धोना है। तो बटों को मैंने धो के पानी फेंक के अच्छी तरीके से और धोया है और इसको छोटे छोटे पीस मैंने कट कर लिए हैं। जितने आपको चाहिए आप उस हिसाब से पीसों को कट कर सकते हैं। तो पकाने के लिए मैंने तेल लिया है। टमाटर 3 पाव जाएंगे इसके अंदर, हरा धनिया और ये हरी मिर्चें शामिल होंगी इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट 4 खाने का चम्मच जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें 3 खाने के चम्मच जाएंगी। पिसा हुआ धनिया 2 खाने का चम्मच और पिसी हुई हल्दी 1.5 खाने का चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल होगा इसके अंदर। तो ये कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच और 1 खाना का चम्मच हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया। दही 1 प्याली और ये हमने प्याज 4 अदद दरमियाने साइज़ की कट कर ली है, ये जाएगी इसके अंदर। तो सबसे पहले हम पैन में तेल डालेंगे। तेल हमारा हम 1 कप भर के लेंगे। ये 1 कप भर के हमारा तेल है। इसके अंदर हमने प्याज को फ्राई करना है और प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, लाइट सा पिंकिश सा कलर आ जाए इसके अंदर, सॉफ्ट हो जाए प्याज, इतना हमने इसको फ्राई करना है। हमने इसको कलर नहीं देना है। तो ये देखें हमारे प्याज का कलर अच्छा सा आ गया है, लाइट लाइट सा पिंक पिंक सा, और इसका कच्चापन दूर हो गया है। प्याज हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम बटों को शामिल करेंगे। हमने इसके अंदर बट शामिल की सारी। ये बट शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। इस तरीके से हम इसको चमचा चलाते जाएंगे। अब अदरक लहसुन का जो पेस्ट है हम इसके अंदर ये शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भूनते जाएंगे ताकि अदरक लहसुन की जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर भी करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये अच्छी तरीके से हमने बटों को इस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने इसको फ्राई करते रहना है, भूनते रहना है। अब इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए हैं कट करके। 3 पाव टमाटर इसके अंदर हम शामिल करेंगे। मैंने छिलका उतार के इसके अंदर शामिल किए और पीसेस कट कर लिए। अभी जो सारा पिसा हुआ मसाला है हमारा ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये इसके अंदर शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सारे इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि मसाला अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये हमने इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद अब जो है हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी हमने इतना शामिल करना है कि ये बट जो है हमारी अच्छी तरीके से गल जाए। मज़ीद इसके अंदर पानी हम शामिल करेंगे। ये हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया। अब इसके अंदर मज़ीद हम और पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं ये भी इसके अंदर गल जाएं और हमारी जो बटें हैं ये भी अच्छी तरीके से गल जाएं। तो ये हमने मज़ीद इसके अंदर पानी शामिल किया। पानी कम था, हमने मज़ीद इसमें पानी शामिल किया।
पानी शामिल करने के बाद हमने इसको फिर से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि मसाले के साथ सही से ये सब कुछ मिक्स हो जाए, पानी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ये सारी बटें हर चीज़ इसके अंदर मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करके रख देंगे पकने के लिए लो फ्लेम पे बिल्कुल। पहले तो हम थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको बॉयल आने तक पकने देंगे, फिर इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये हमारी 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे में ये हमारी बटों का ये कलर आया है। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सा कलर आया मसाले का। बटें भी तकरीबन हमारी ये गल चुकी हैं। अब इसके अंदर जो है हम दही शामिल करेंगे। दही को अच्छी तरीके से फेंट कर इसके अंदर दही शामिल करेंगे हम और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। दही हमारा ना फटे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और दही भी अपना पानी छोड़ेगा। मज़ीद जो कसर इसके अंदर रह गई है वो ये गल जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करेंगे। ये मैंने वॉश कर ली है अच्छी तरीके से, इसके अंदर मिट्टी होती है, इसको वॉश करके आप कसूरी मेथी शामिल करेंगे। कसूरी मेथी इसके अंदर मिक्स कर दी हमने, दही भी हमने इसमें डाल दिया है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी बनती हैं ये बटें, मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे। अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स कर दिया और अब जो है हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब आप देख सकते हैं 10-15 मिनट हो चुके हैं, तेल हमारा ऊपर आ गया है, मसाले ने तेल को छोड़ दिया है, ऊपर आ गया अच्छी तरीके से। बट का सालन हमारा बिल्कुल तकरीबन बनकर तैयार है। बट हमारी गल चुकी है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल गल गई है हमारी बट जो है ये। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर, बहुत अच्छी खुशबू है, मसाला बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है, कसूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। अब इसके अंदर हरी मिर्चें हमने कट कर ली हैं, ये शामिल करेंगे, मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरीके से। अब जो है ये हमारा पिसा हुआ गरम मसाला, ये ऊपर हम इसके इस तरीके से पूरे में छिड़क देंगे अच्छी तरीके से, इसके ऊपर पूरे बटों के ऊपर इसको डाल देंगे। अच्छा, इसको अब हम मिक्स नहीं करेंगे, ऐसे ही इसी पोजीशन पे हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी उठ रही है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। मिर्चें हमारी सॉफ्ट हो गई हैं, हमने मिर्चें ज़्यादा नहीं गलाई हैं। अब जो इसके अंदर हम हरा धनिया शामिल करेंगे, हमने बारीक कट कर लिया हरा धनिया, ये इसके अंदर शामिल किया, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। हमने इसको मिक्स किया, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा बटों का कलर आया है। सालन ग्रेवी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मसाला ये बनकर तैयार हुआ है इसका। बट मिर्चें भी अपना कलर दिखा रही हैं। अब इसके अंदर हम स्मोक देंगे, तो कोयला हमने दहका लिया है। अब इसके अंदर हमने कोयला रखा कटोरी के अंदर रख के। अब इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा घी शामिल करेंगे, ये हमने इसके अंदर घी शामिल किया और अब इसे कवर करके रख देंगे। कवर करेंगे हम 7 से 8 मिनट के लिए। तो ये कोयले की स्मोक इसके अंदर बहुत अच्छे से आ गई है, धुआंधार सी ये बट जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब हम आज जो हमारा डिश है बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम सर्व करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब इसे हम निकाल रहे हैं, कढ़ाई में निकालेंगे इसे हम। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छी तरीके से इसे सर्व करें, हरा धनिया ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल दें। मैंने ये टमाटर के छिलकों का फूल बना के इसके अंदर लगाया है, बहुत ज़बरदस्त सा लुक दे रहा है ये। बहुत अच्छी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत शौक़ से खाई जाएगी ये, बिना स्मेल के, कोई स्मेल इसके अंदर नहीं है। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपके घर में भी बिल्कुल ऐसी ही बट बनकर तैयार होगी और बहुत शौक़ से खाई जाएगी और मिनटों सेकंडों में हमारी पतीले में जितनी भी बट होगी सारी सफ़ा चट हो जाएगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।